गौतम बुद्ध, जो कि महान आत्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व संयुक्त मुनि नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने नश्वर संसार के ताप कष्टों को दूर करने तथा जीवन का रहस्य जानने के लिए गृह त्याग किया और लंबे समय तक काया कष्ट रहकर ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें जीव जगत का बोध हुआ, इसलिए वे बौद्ध कहलाए। उन्होंने मानवता को अहिंसा का उपदेश दिया और कोई गूढ़ या ज्ञान की बात कितनी भी सरल भाषा में कही जाए तो भी संपूर्ण समझ में नहीं आ पाती है, लेकिन उसे कहानी का रूप दे दिया जाए तो वह सहज ही हमेशा के लिए याद हो जाती है। महात्मा बुद्ध की ये कहानियाँ ऐसी ही हैं, इसमें उनके जीवन की घटनाओं तथा शिक्षाओं को सीधी सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से बताया गया है। ये छोटी छोटी कहानियाँ अपने आप में अलग अलग हैं और एक दूसरी से जुड़ी हुई भी, लेकिन फिर भी कथा रस से भरपूर है। संकलित अहिंसा, सदाचार, परोपकार है। गौतम बुद्ध ने समझाया, ज्ञानी आदमी कैसे अपने ऊपर शासन करना जानता है। एक लड़का बहुत चतुर था, उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में शिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को बस में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध ने इतने कहने पर भी कुछ ना समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता, उसका मन उसके बस में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने ढींग डाकना बंद कर दिया। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविदी, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वागतवत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यादगढ़िका अमरपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गढ़ी का वृत्ति त्याग, उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन शिष्यों सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने अमरपाली का आमंत्रण स्वीकार। शिष्य की दृष्टि में अमरपाली गाड़िका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने अमरपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गाड़िका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह निर्मल हो
चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन ना रहे। हाँ, ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कर्मों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ही ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मध्यराज का राजकुमार सेना बेहद उद्दंड था। उसको दूसरे के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतें से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रण किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रवण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने इसने पूर्व उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रेष्ठ, अन्न जल से त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उसमें जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या बीड़ा के तार ढीले करने पर उसके शोर लहरी फूटती है? श्रेष्ठ ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रेष्ठ बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तथागत बोले, बीड़ा से मधुर संगीत निकलने के लिए उसके तारों को ना अधिक कसा जाता है ना ही ढीला रखा जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक बीड़ा की तरह ही है जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्री ने कठोर प्रजाति से मुक्ति ली और सहज जीवन जीने लगा। ये कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश मिलता क्या है। जीवन का सार और क्या जीवन में चाहिए, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार रोचक, मोटिवेशनल और धार्मिक स्टोरी सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।